मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। So children, let's start our class happily. Class 4th, Unit 3, इकाई 3, A Trip to भोपाल, Part 3. भोपाल की सैर में आज हम ये जानेंगे धारिता की मानक इकाई जैसे लीटर का प्रयोग दैनिक जीवन में कहाँ और कैसे किया जाता है। संख्या प्रणाली की अवधारणा को समझने का प्रयास करना तथा उसे वास्तविक जीवन से जोड़ना। साथ ही हम ये भी जानेंगे समय की अवधारणा को समझना और अपने दैनिक जीवन में समय की अवधारणा का प्रयोग करना। चलिए बच्चों, आज इस कक्षा का भाग 3 शुरू करते हैं। अरे ये क्या, अचानक से बसें रुक गई। ओह, पेट्रोल पंप। ड्राइवर बस से उतरकर कहता है कि हमें 2 बसों में तेल डलवाना होगा। इस तरह एक के बाद एक सारी बसें रुक जाती हैं। अब कुछ बच्चे पेट्रोल पंप पर बसों में पेट्रोल किस तरह से भरा जाता है ये देखने के लिए बसों से नीचे ही उतर आए और बिल्कुल पास आकर ही खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि बस में किस तरह से डीजल भरा जा रहा है। तो चलिए बच्चों, पहले हम ये जानते हैं एक बस में डीजल भरने में समय लगता है बराबर है 15 मिनट, यानी उन्हें वहां पर एक बस में डीजल भरवाने में जो समय लगा वो थे 15 मिनट। तो प्यारे बच्चों, 2 बसों में डीजल भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सही, 15 गुना 2 बराबर है 30 मिनट। यानी वो लोग वहां कितने मिनट रुकेंगे? तो बच्चों आप बिल्कुल सही हैं, 30 मिनट यानी आधा घंटा। मतलब उन्हें अब भोपाल पहुंचने में कितने समय की देरी हो जाएगी? बिल्कुल सही, 30 मिनट की देरी हो जाएगी। अब बच्चे काफी पास से देख रहे थे कि किस तरह से डीजल भरा जाता है। एक बच्ची कहती है, अरे इसका पेट तो इतना बड़ा है, यह तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है। तो प्यारे बच्चों, एक बस में उन्होंने 100 लीटर तेल डलवाया। दूसरी बच्ची कहती है, इसलिए हमें डीजल के 3500 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे 100 लीटर की तेल की कीमत यहां 3500 रुपए हुई। तो प्यारे बच्चों, आगे हम ये जानते हैं एक बस में तेल भरवाया कितना बच्चों? बिल्कुल सही, 100 लीटर। 100 लीटर तेल की कीमत कितनी थी बच्चों? जी हाँ, 3500 रुपए। तो 1 लीटर तेल की कीमत क्या होगी? यही हमारा सवाल है। तो प्यारे बच्चों, 3500 भाग 100, यानी जब आप इसे भाग करेंगे तो आपके पास 1 लीटर तेल की कीमत आपको पता चल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप इसे अपनी नोटबुक में रफ कार्य में मेरे साथ साथ करते रहिए।
और जब आप ये भाग करेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा 35 रुपए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको 1 लीटर तेल की कीमत पता चल चुकी है, जो 35 रुपए है। प्यारे बच्चों, तेल की कीमत घटती और बढ़ती रहती है। ज्यादातर तेल की कीमत बढ़ती रहती है। तो प्यारे बच्चों, आप कभी भी कहीं भी अगर अपनी गाड़ी में तेल भरवाने निकलें तो आप वहां देख सकते हैं कि एक गाड़ी में कितना तेल पड़ता है और उसकी कीमत कितनी होती है, और वहां पर आप 1 लीटर तेल की कीमत भी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न, जो आप बिल्कुल मेरे साथ यहां सोचेंगे। ये एक छोटा सा प्रश्न है। 2 बसों में कितना लीटर तेल भरवाया? यदि एक बस में 100 लीटर तेल भरवाया तो 2 बसों में कितना लीटर तेल भरवाया? बिल्कुल सही बच्चों, 200 लीटर। इस तरह से बच्चे रवाना हुए भीमबेटका की ओर। यात्रा फिर से शुरू हो गई। बच्चों को यह बताया गया कि वे पहले भीमबेटका रुकेंगे। तो अंजन ये सुनते ही कहता है कि ये भीमबेटका क्या है? तो रैना मैडम कहती हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है, जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। तो इस पर सुमोंतु कहता है, 10,000 साल? मैं तो 1,000 साल पहले का भी नहीं सोच सकता। गोपी कहता है, ओ, 1,000 साल तो बहुत होते हैं, मैं तो 100 साल पहले का भी नहीं सोच सकता हूं। तो इस पर गौरी कहती है, मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की दादी 100 साल की हैं। तो मंजीत कहता है, मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी हैं। तो सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं गुफाएं कितनी पुरानी थी। बिल्कुल सही, 10,000 साल पुरानी। और एक परदादी की उम्र कितनी थी? 100 साल। तो प्यारे बच्चों, 100 परदादियों की उम्र कितनी हुई? बिल्कुल सही, 100 गुना 100। प्यारे बच्चों, आप साथ ही साथ इसे गुना करके देख लीजिए। जब आप इसे गुना करेंगे तो आपके पास यहां उत्तर आएगा 10,000 साल। आप इस अपने उत्तर को यहां से चेक कर सकते हैं। 10,000 साल। तो प्यारे बच्चों, गुफाओं की उम्र और 100 परदादियों की उम्र हुई ना बराबर। तो बच्चों, इस तरह बच्चे पेट्रोल पंप पर कितने मिनट रुकते हैं? बच्चे और उनकी पिकनिक पेट्रोल पंप पर 2 बसों में तेल डलवाने के लिए लगभग 30 मिनट वहां पर रुकती है। तो प्यारे बच्चों, वो भीमबेटका पहुंच ही गए, और वो भी 11 बजे। जहां उन्हें भीमबेटका 10:30 पर पहुंचना था, वहीं 30 मिनट पेट्रोल पंप पर लगने के कारण भीमबेटका वो अब 11 बजे पहुंच गए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से सभी बच्चे भीमबेटका में गुफाओं का और वहां पर बने चित्रों का पूरा मजा लेंगे। तो बच्चों, हम इसे जानेंगे अगली वीडियो में कि बच्चे किस तरह से गुफाओं में सुंदर सुंदर चित्रों को देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।